श्री सद्गुरु महाराज की जय। महर्षि मेही की दिनचर्या उपदेश से आगे का सुना रही हूँ। उपदेश प्रवचन। भौतिक विद्या भी आवश्यक है। प्यारे लोगों, विद्यालय में जो विद्या पढ़ाई जाती है वह भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि उस विद्या से बुद्धि परिमार्जित होती है, बोलने की कला आती है और वह सांसारिक जीवन यापन के कार्यों का आधार होती है। इसकी भी आवश्यकता है, नहीं तो संसार का कार्य नहीं संपादित होगा। उसी विद्या में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की बातें परलोक के लिए लाभदायक है। लोक और परलोक दोनों में यह लाभ पाना आवश्यक है। श्रद्धा के साथ विद्या अधिक लाभ पहुंचाती है, इसीलिए श्रद्धा युक्त होकर विद्योपार्जन करना चाहिए। अगर श्रद्धा को हटा देते हैं तो गुरु का वचन ग्रहण नहीं होता है। श्रद्धा युक्त होना चाहिए। सर्वसाधारण लोगों के लिए यह विचार ठीक मालूम पड़ता है। अवतारी लोग भी गुरुकुल में जाकर विद्या सीखते थे। संत कबीर साहब के ऐसे कोई विद्या पढ़ने के लिए गुरुकुल नहीं गए थे। कबीर साहब ने लिखना नहीं जाना, परंतु बोलना उन्होंने जाना। ऐसे लोग संसार में अत्यंत कम होते हैं, इसलिए उनका अनुसरण करना उपयोगी नहीं है। गुरु नानक साहब कुछ पढ़े हुए थे। दक्षिण में समर्थ रामदास जी, संत तुकाराम जी भी बहुत कम पढ़े थे। कलकत्ता में श्री कृष्ण रामकृष्ण परमहंस जो हुए थे वे भी कम ही पढ़े थे। सन्यासी परवर तोताराम जी को रामकृष्ण परमहंस जी महाराज ने गुरु बना लिया था, किंतु विशेषता में रामकृष्ण परमहंस ही थे। इसी तरह कबीरदास ने रामानंद स्वामी को गुरु बना लिया था, परंतु विशेषता कबीर साहब में ही थी। कहना पड़ता है कि गुरु का आदर करने से संसार में सबकी उन्नति होती है। गुरु की सबकी उन्नति होती है। लोक और परलोक दोनों का साधन करें। प्यारे लोगों, शरीर में बल हो और हृदय में भी बल हो तो हृदय का बल शरीर बल से विशेष समझिए। शरीर बल होता है अन्न खाने से। केवल पौष्टिक दवाओं का सेवन करें और भोजन नहीं करें तो पौष्टिक दवा क्या लाभ पहुंचाएगी। संसार का काम करने वाले और परलौकिक काम करने वाले दोनों को भोजन चाहिए। भोजन को अन्न ब्रह्मा कहते हैं। इसकी प्राप्ति होनी चाहिए और मोक्ष की भी प्राप्ति होनी चाहिए। मोक्ष कहते हैं छुटकारा को। शरीर में बल हो जाए और मुक्ति का साधन न हो तो उसका बल कम होता है। आखिर काम मोक्ष का ही है, इसलिए साधन करना चाहिए। असली काम है ध्यान करना। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने गीता में जितना ध्यान पर कहा उतना प्राणायाम पर नहीं कहा। प्राणायाम का कोई खास अध्याय भी नहीं है, लेकिन ध्यान योग का एक खास छठा अध्याय है। शरीर बल के लिए भोजन चाहिए, अन्न के लिए परिश्रम करने की आवश्यकता होती है। श्री सद्गुरु महाराज की जय।